गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु के कादर नाम में अगर ये कलाम के लिए तालियां हैं तो फिर जलाल दे खुदावंद को। आमीन। कहे मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं ये उनकी जिंदगियां बदल देती है। आमीन। इससे पहले कि मैं आज जो हवाला बताया गया उस पर बात करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात। आज शुरू में कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों के हाथ से, छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल लेकर उन्हें बाइबल पकड़ाएं। आमीन। अपने बड़ों बच्चों को बाइबल दें लेकर। याद रखें, उसका हल सिर्फ कलाम की तरफ तवज्जो करना और खुदा की तरफ रजू लाना है। जब हम खुदा की तरफ रजू लाएंगे तो याद रखिएगा, फिर हमारी बेटियां, हमारे बेटे खुदा के जलाल के लिए, हमारे लिए बाइस से इज्जत और बाइस से बरकत होंगे। आमीन, आमीन। अपनी जवान बेटियों को, बेटों को मैं अक्सर कहता हूं, जब आपकी बेटी 8 साल से बड़ी हो जाए तो उसे बच्ची ना कहें, और जो बेटा 8 साल से बड़ा हो जाए, 7-8 साल से उसे बच्चा ना कहें। उनकी तरबियत करें, उस राह पर तरबियत करें जिससे वो कभी बूढ़े होकर भी नहीं मुड़ेंगे। आमीन, आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और मेरे साथ मिलकर इसी हवाले को खोलें और आज हम बात करेंगे खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से लूका की अंजील, उसका 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा से। मसीह यीशु जब मुर्दों में से जी उठे तो उसी शाम, मैं आज यीशु मसीह के एक ज़हूर की बात करने लगा हूं। उसी शाम जी उठा मसीह अमाउस की राह पर जाते हुए 2 शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और अमाउस की राह पर जाते हुए ये जो शागिर्दों पर यीशु मसीह जाहिर हुए, तो यीशु मसीह की इनसे मुलाकात, डायलॉग, मुकालमा, गुफ्तगू आज हम देखेंगे। जी उठा मसीह गुफ्तगू करना चाहता आपसे, जी उठा मसीह आपसे रफाकत रखना चाहता है, और जी उठा मसीह जो है वो मेरी और आपकी जिंदगियों की कमिटमेंट चाहता है। जब हम इस बात को देखते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह यह है कि मसीह यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक, अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। आमीन। देखा, यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, दफन हुआ, और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यहां पर जब हम देखते हैं, जब हम 35वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं तो लिखा, पास वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमा उनको दिखाई दिया है। तो जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो बहुत सारे सबूत मिलते हैं, और यीशु मसीह के 12 ज़हूर जो हैं मुर्दों में से जी उठने के, उनको जब हम देखते हैं, पढ़े अंजील मुकद्दसा, अंजील अरबा पढ़े, चारों अंजील, तो आप सीखेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे और तालीम पाएंगे और बरकत पाएंगे यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के इन वाकयात को जानकर। इनमें से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब यीशु मसीह अमाउस नामी एक गांव की तरफ जाते हुए 2 शागिर्दों पर जाहिर हुए, तो यीशु मसीह क्या करते हैं? जी उठा मसीह आज भी क्या चाहता है? जी उठा मसीह क्या करता है? 15वीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं तो लिखा, मसीह उनके साथ हो लिया। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा, जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ
कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। आमेन। यीशु ने क्या किया? जब भी आप अपने घरों में, जब भी आप खुदा की हुजूरी में, जब भी आप राह चलते हुए, जब भी आप सफर करते हुए, जब भी आप कहीं किसी के साथ बैठे हुए मसीह की गुफ्तगू करते हैं, तो यीशु मसीह ने अपने मरने, अपने कफारा देने से पहले, अपने दफन होने से पहले, अपने जी उठने से पहले यह कहा था, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में आ मौजूद होऊंगा। और यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। खुदा फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब ही यही है, जो खुद आ जाए क्या करे जी। तो क्या मतलब क्या है? खुदा का मतलब क्या है? ऊंची आवाज में बताएं। अभी मैंने बताया खुदा का मतलब क्या है। ऊंची आवाज में, अभी भी आपके आवाज काम है। एक दूसरे को बताएं खुदा का मतलब क्या है जी। खुदा का मतलब क्या है? खुद आ जाए अपने लोगों के दरमियान। कहां आ जाए? खुद आ जाए अपने लोगों के दरमियान, वही खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आता नहीं तो वो खुदा नहीं। यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। अगर वो आपका खुदावंद है, खुदावंद का मतलब है मालिक, आका, लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। अगर वो आपकी जिंदगी का आका और मालिक बन गया है, वो आपका खुदा है। वो आपकी जिंदगी को संभालने, आपकी गुफ्तगू में, आपके सवालों का जवाब देने, मुश्किलात में, मुश्किल हालात में, तसब्जुब में, जब आप परेशानी में पड़े हुए हो, आप सवालात में घिरे हुए हो, आपका ज़हन सवालात में घिरा हो, जिन बातों की आपको समझना है, जब आप यीशु मसीह के मुतल्लिक बात करेंगे, यीशु मसीह की जिंदगी के मुतल्लिक, यीशु मसीह के मरने के मुतल्लिक, यीशु मसीह के जी उठने के मुतल्लिक, यीशु मसीह की गवाही देंगे, वो आपके साथ आकर हो लेगा। वो आप आएगा, आपके साथ क्या करेगा? हो लेगा। हालेलुया। और जब वो साथ हो लेता है तो इसका मतलब क्या है? वो हमारे साथ है। मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे, तो जी उठा मसीह साथ रहता है। याद रखिएगा, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, मेरा यीशु जिंदा है, वो है यहां मौजूद। हालेलुया। तालियां बजाएं ऐसे खुदा के लिए, जलाल दे, दिल खोल कर जलाल दे उसको। वो हमारे साथ चलता फिरता, हमारे साथ रहता, हमारे साथ सफर करता, हर हालत में वो हमारे साथ रहता है। गम हो, खुशी हो, कैसे भी हालात हो, जो यीशु मसीह के गवाह हैं, जो यीशु मसीह की गुफ्तगू करते हैं, जिनकी जिंदगियों में यीशु रहता है, जिनके दिल में यीशु रहता है, ये शागिर्द थे, ये आम लोग नहीं थे। याद रखिएगा, शागिर्द का मतलब क्या है जी? क्या मतलब है शागिर्द का? मतलब कोई बताएगा जी? बताएगा कोई? शागिर्द का मतलब क्या है? अपने शाह के गिर्द रहने वाला। आपका शाह कौन है? यीशु मसीह, शहनशाहों का शहनशाह, बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेंबर बनाने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा उन्हें, बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से जाओ, इंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए उनको तालीम दो, और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। आज मैं आपको बताऊं, भीड़ बड़ी है। ये मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने हजारों लोग इकट्ठे किए हुए हैं। आप देखते हैं दुनिया में हजारों लोग, हजारों की तादाद में लोग मौज से देखने यीशु के पीछे भी आते थे। इसमें 3 कैटेगरीज थी। एक वो जो मौज से देखने आते थे, एक वो जो रोटियां खाने आते थे, दूसरा गिरोह कौन सा था? उस पर तनकीद करने वाला।
जो ये कहता था कौन सी ये बातें करता है सुने, और उन्हें भेजा जाता था खास तौर पे, और वो फिर ताकि उसके अल्फाज को पकड़े, उसकी जो है तनकीद करें, उस पर सवालात करें उस पर। और तीसरा गिरोह असल शागिर्दों का था। तीसरा गिरोह कौन सा था? कितने हजार की भीड़ पीछे थी। आज भी मैं आपको बताऊं, यीशु को भीड़ की जरूरत नहीं है। वही भीड़ जो उसके पीछे थी, जो रोटियां खाने के लिए, मौज से देखने के लिए उसके पीछे थी, वही भीड़ कुछ दिनों बाद चला रही थी, इसे सलीब दे दो, इसे क्या कर दो। शागिर्द बीच में से कितने थे? कलाम मुकद्दस में लिखा है 500 पार वो जाहिर हुआ। अभी हमने वाला पढ़ा, वो शमाओं को दिखाई दिया, और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है वो 500 लोगों को और दिखाई दिया जी उठने के बाद। तो शागिर्द कितने थे इसका मतलब है? कितने रह गए भाई? 15,000 लोगों को शेयर कर रहे हैं। वो 5,000 मर्द ही मर्द थे, बाकी औरतें और बच्चे डाल के वो 15,000 थे। आज भी कहीं भीड़ लगी हुई होती है, बड़े बड़े क्रूसेड्स कर रहे होते हैं हम। यीशु के मुतल्लिक कितने जानते हैं? आप इकट्ठा कर ले, उनको दीन के मुतल्लिक पूछे, उनको पूछे बेटा यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? मैं तो दसा होना चो कोई 100 भी नहीं सही दस सकने। इसलिए हम मुश्किल में आज इस मुल्क में, क्योंकि हमारे बच्चों ने, हमारे जो नौजवान लोगों ने, इवन पढ़े लिखे नौजवान बच्चों ने भी बाइबल मुकद्दस को रद्द किया है, खुदा के कलाम की तहकीर की है। खानदानों में, घरों में बाकी सब कुछ वैल्यूएबल है। क्या मेरा आज सवाल है, क्या खुदा का कलाम उनकी नजर में वैल्यूएबल है? क्या ये बाइबल मुकद्दस उनकी नजर में वैल्यूएबल है? मैं अक्सर कहना होना जवान बच्चों को लो तुसी मोबाइल अगर ले लो ना, एक दिन वास्ते उन्होंने गश पै जाएगा। लैके वेखो जो मेरी गल नहीं समझ आती थे, उन्होंने गश पै जाएगा। वो उसमें उन्होंने अपने एडिक्ट किया हुआ अपने आप को, और वो समझते हैं इसी में हमारा सब कुछ है, इसी में मोबाइल में हमारी जिंदगी है। उनको क्या आप बाइबल मुकद्दस पकड़े, बाइबल मुकद्दस लेकर में बैठे पढ़े, ये आपको कहना पड़ेगा उन्हें। अगर आज हम नहीं कहेंगे अभी भी हम होश के नाखून नहीं लेंगे। मैं आपको बताऊं, आप सर्च करें, गूगल पे जाएं, मसीह आज जिंदगियों में क्या हमारे साथ है? अगर साथ हो, हम अपने खानदानों की तरबियत करें, उन्हें तालीम दें। साथ उनके ही है जो रोज सुबह दुआ करते, जो रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं। मैंने कहा गूगल पर सर्च करें, आपको मालूम पड़ेगा। गूगल ये कहता है कितने बच्चियां जो 12 से 14 साल, 15 साल की हैं, 16 साल की हैं, उनको वर्गलाया गया, उनको जबरी मजहब तब्दील किया गया। गूगल पे जाके सर्च करें, हाउ मैनी क्रिश्चियन गर्ल्स आर फोर्सफुली कन्वर्टेड। कम सन बच्चियों के साथ, कम उम्र बच्चियों को गुमराह किया गया। गूगल आपको बताएगा हर साल क्रिश्चियन बेटियां जो हैं वो गुमराह हो रही हैं। और अगर आप इसको साल पर ले जाएं तो 8,400 बच्चियां हर साल। ये बड़ा खतरनाक डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे मालूम है ये लाइव जा रहा है, लेकिन अब हमारे दिल दुखे हुए हैं। अब हमें होश के नाखून लेने हैं। क्या यीशु साथ है? घरानों में जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वो मां बाप की इज्जत भी नहीं करते। उनकी नजर में मां बाप कुछ नहीं है। याद रखिएगा, समझने की जरूरत है। अब वक्त आ गया, कभी हम होश के नाखून ले, हम समझे। कब तक हम कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे, कानून बनाते रहेंगे? कानून तो पहले भी था। सिंध में पहले से कानून था कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादियां नहीं, फिर भी हुई। यहां कानून
बनने से नहीं, हमें खुदा की राह पर चलने से हमारी बचत है। खुदा का कलाम पढ़ने से अपने खानदानों, घरानों, बेटियों को, बेटों को एजुकेट, रूहानी स्पिरिचुअली एजुकेट करने, स्पिरिचुअली सिखाने की, कलाम सिखाने की जरूरत है। फिर इस नंग, इस बेइज्जती, इस मुश्किल, इस लानत से हम रहा होंगे। तरबियत करें अपने बेटों की, बेटियों की। और माओ से कह रहा हूं कि बेटों से प्यार करना, बेजा लाड प्यार बंद करें। ज़बूर एक पढ़े, मुबारक है वो शख्स, हर वो घराना, हर वो औरत, हर वो मर्द, हर वो नौजवान, बेटा और बेटी, मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, जो खताकारों की राह में खड़े नहीं होते, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते, खुदावंद की शरीयत पर दिन और रात उनका ध्यान है, वो मुबारक है। ये मुबारक आली की बात बता रहा हूं। जिन्हें भी बाप ने अपना हाथ खड़ा करो, ऊंची आवाज ना को, हम गैरतमंद बाप बनेंगे। हम बाइबल के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर होते अड्डी तरबियत करेंगे। फिर जो आपके साथ वो करेंगे वो आप देखते ही हैं पहले ही। इस कौम के साथ क्या होता है, वो बड़े होकर बाप के साथ, मां के साथ करते क्या हैं। इसलिए बराए मेहरबानी गैरतमंद बाप बने। बाप का मतलब इख्तियार है। अपने बेटे से छड़ी को बाज ना रख। अब वक्त आ गया हम बाइबल की तालीमात की तरफ फिरें। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं मॉडर्न क्रिश्चियना दे हक च नहीं जाए, पूरी दुनिया को कह रहा हूं, ये यूरोप नहीं है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के माहौल को समझें और कदर करें अपने कल्चर की। बेटियां बाहर निकलती हैं हयादार लिबास पहने। मैं अक्सर कहना, एक तो वो ग्रुप है जड़ा एलीट जगह ते रहिंदा है, चलो उन्हां दी ते समझ मैनू आंदी है कोई, या यूरोप च रहिंदे ने। दूजियां इत्थे मल्लियां च एडियां एडियां कुर्तियां पा के, दुपट्टे गलां च पा के फिरदियां पईयां ने। शर्म आनी चाहिए। कलाम कहता बाहया औरत का लिबास हो, उसकी जिंदगी बाहया हो, बाकरदार। आज इस कौम को बाकरदार बेटियों की, बाकरदार बेटों की जरूरत है। गैरतमंद बाप की जरूरत आज इस कौम को। आज इस कौम को गैरतमंद मां की जरूरत है। कितनी माएं हाथ खड़ा करे कि हम गैरतमंद मां बनेगी। बोलो, हूं तो भी आवाज नहीं निकलती। कहीं हम गैरतमंद मां बनेगी। हले भी मनु नहीं समझ आई क्या बनेगी। हले भी और रुचि। हां, ये बहुत मुश्किल है ये कहना, ये बनना। गैरतमंद मां बने। अगर आपका बेटा बुरा है, बदों के साथ जाता है, बुरी सोसाइटी में है, छुपाए ना उसके बाप से। बैठ के दोनों मियां बीवी बताएं, मशवरा करें कि बेटा ठीक नहीं है, इसकी अब मिलकर हम तरबियत करते हैं। बेटी गलती पर है, उसको समझाएं, बेटियों को पढ़ाएं, तालीम दिलवाएं। फिर ये हम इस लानत से निकल सकते हैं। फिर हम कह सकेंगे यीशु हमारे साथ है। जब कलाम से हम तरबियत करेंगे, जब कलाम हमारी जिंदगियों में होगा, जब कलाम का इख्तियार हमारे घरानों में होगा, कलाम की गुफ्तगू होगी, कलाम की बातें होंगी, कलाम के मुताबिक दुआएं होंगी, फिर बच्चे मां बाप की इज्जत करेंगे, फिर बच्चे दुआ करने वाले बन जाएंगे, फिर बेटियां और बेटे गुमराह नहीं होंगे, वो यीशु मसीह की राह पर चलेंगे। आमीन। ये जरूरत है, मुझे और आपको जरूरत है इस बात की। ये जी उठा मसीह चाहता है उसके लोग क्या करें, उसको अपने साथ रखें। वरना आप मुल्क की हालत और कौम की हालत देख रहे हैं कैसी है। यीशु मसीह इन शागिर्दों के साथ हो लिए, ये सफर कर रहे थे और यीशु मसीह ने उनको कलाम की बातें, नबियों
का कलाम समझाना शुरू किया, नबूवत के कलाम की बातें यीशु मसीह ने समझाना शुरू की, भेदों को उन पर खोला। खुदा भेदों को खोलता है, खुदा हिकमत देता है, खुदा दानाई से भर देता है, खुदा सरफराज करता है, खुदा फिर जिंदगियों को बहाल करता है, खुदा यकूब का खुदा इज्जत को बढ़ा देता है। इस मुल्क में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, बेटों और बेटियों की इज्जत बढ़ जाएगी, कौम की इज्जत बढ़ जाएगी जब हम रूह कला खुदा के कलाम की तरफ करेंगे। हालेलुया। झूठे मसीह को मौका दें। मैं आपको बताऊं, फिर आपको समझ आएगी। अगर आप मसीह के कलाम पर अमल करेंगे, मसीह की अकल आप जिंदगी में आएगी, फिर रंग से ज्यादा और किसी की बॉडी शेम करने से ज्यादा आपको समझ आ जाएगी कि खुदा का कलाम क्या कहता है। मुबारक है वो औरत जो खुदावंद से डरती है, खुदा से डरने वाली बेटियों को ढूंढे। मैं मां बाप से भी कहूंगा, निराशों न देखो, खुदा से डरने वाली बेटियां ढूंढे, खुदा की राह पर चलने वाली। लिखा है मुबारक है वो औरत जो खुदावंद से डरती है, उसकी राह पर चलती है। हुस्न धोखा है, जमाल बेसबात है, कुछ दिनों का है, लेकिन मुबारक है वो औरत जो खुदावंद से डरती है। क्योंकि खूबसूरत औरत अगर बदतमीज हो, खुदा की राह पर ना चलने वाली हो, तो लिखा खूबसूरत औरत की खूबसूरती ऐसी है जैसे सूर के नाक में नकेल। ये कलाम कहता है। निरा सोन ना लब दे रहा करो, मुंडा सोना बड़ा है। ये भी देखो सूरांगू जिंदगी आउदी दरिंदा वै, सोना नहीं निरा, निरा सोने ना लभो। टुर पैंदियां ने मुंडे दा रिश्ता, धी दा रिश्ता लभण, कदी किसी नूं रिजैक्ट कर दियां ने, कदी किसी नूं रिजैक्ट कर दियां ने। नहीं, सोना नहीं सी, ओदा पफ नहीं सी ठीक। क्या है ये? कभी कोई नुक्स, कभी उसकी काबिलियत देखे, उसके खुदावंद में जिंदगी देखें। मेयार ये होना चाहिए वो खुदावंद में कैसा है। अगर खुदावंद में ठीक है, आपकी बेटी को खुश रखेगा, आपकी बेटी के लिए बाइस से बरकत होगा। ऐसा घराना बनेगा जो बाइस से बरकत है। जे सोना ते शराबिया है, सोना ते पैड़ा है, बद है। समझे इस बात को। खुदा इस कौम को अब तंबीह करना चाहता है। खुदा, अब मैंने जो सोचा, मैं दुआ में था, खुदा के पाक रूह ने मुझे कहा अब इस कौम को तरबियत की सख्त जरूरत है। एक बिगड़ी हुई कौम की तरह बन गए हम, लेकिन वो कुम्हार है, वो फिर भी प्यार करता है। यिर्मयाह को उसने भेजा कुम्हार के हाथ, जाके देख, जब बनी इस्राएल को सबक सिखाना था, जब वो बिगड़ गए थे, फिर क्या करना है। पहली बात हमने क्या सीखी थी? क्या सीखी थी? खुदा के शागिर्द बनना है यीशु के। वो साथ हो लेगा, उन्होंने नाल रखना है। कितने रखना है? दूजी गल असा की सीखी सी, वो फिर आपको नविश्ते समझाएगा। कलाम पढ़ना है, क्या करना है? तीजी गल, तीसरी बात यह है, उसके साथ रफाकत रखनी है। आमीन। उन्होंने उसे मजबूर किया, वो आगे बढ़ जाना चाहता था, पूरा पढ़े, वो आगे बढ़ जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे मजबूर किया, हमारे साथ अंदर चल। हालेलुया। कितने हैं जो आज यीशु को साथ रखना चाहते हैं? किन्ने बरकत पाना चाहते हैं? आज असी एवं गेंदे रहने, तालियां कोट कोट के बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। इतने कोई 15 मिनट तालियां कोटते रहते हैं, गिरजियां च आधा घंटा प्रस्तश करते हैं, साज वजदे ने, तालियां कोटते रहने, बरकत दे। बगैर अमल के बरकत नहीं है। कलाम पर अमल किए बगैर बरकत नहीं है। अपने नाल वाले नूं ला के दसो, कलाम पर अमल किए बगैर कोई बरकत नहीं है। आमीन। जब हम अपनी जिंदगी उसके हवाले करते हैं, वो आज भी जिंदा है, बरकत देने पर कादर है। आसमान पर उठा जाने जाते वक्त याद रखें, दुनिया के सबसे ज्यादा
मशहूर होने वाले शख्स ने, जो 33 साल की उम्र में जिसने दुनिया फतह कर ली, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम जो यूनान का था, उसने जब वो मरा तो उसने कहा मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दीजिएगा। दुनिया देखे मैं कुछ भी नहीं लेके चला, खाली हाथ चला वहां, लेकिन मेरा और आपका यीशु जो जिंदगियों पर राज करता है, जब 35 साल की उम्र में सलीब पर मुआ, कफारा दिया, मर गया, जी उठा, तो जब उसने कहा गलील के पहाड़ पर आ जाना, वो पर जब वो आसमान पर उठाया जा रहा था और शागिर्द उसे देख रहे थे, उसके पांव जमीन पर से उठ रहे थे, उसके हाथ उठे और वो हाथ बरकत दे रहे थे। हालेलुया। ये है मसीह, ये है मसीह जो उसका हुक्म मानते हैं, जो जमा हो गए, जो उसकी हजूरी में आ गए, उनको क्या दे रहा है? बरकत दे रहा है। जब तू मेरी इबादत करेगा, तेरे घर में यीशु होगा, तेरे माहौल में यीशु होगा, तेरे रोटी और पानी पर बरकत होगी, तेरे बीच से बीमारी को खुद ही दूर कर देगा। आमीन। सारी बरकतें तुझे मिलेगी, तेरे यहां कोई बांझ और इसकात ना रहेगी, तेरी उम्र पूरी करेगा। अखां खोलने की लोड़ है। यीशु आंखें खोलता है जब हम उसकी हजूरी में उसके पास आ जाते हैं। पढ़े 31वीं आयत पढ़ दें, लूका 24 बाब 31वीं आयत जी। इस पर उनकी आंखें खुल गई। इस पर जब उसने रोटी तोड़ कर दी, बरकत दी, उनकी आंखें खुल गई। ये तो वही है जिसने शहरबानी के वक्त कहा था, ये रोटी तोड़ कर दी और शुक्र किया और कहा ये लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है सलीब पर, ये प्याला लो, मेरे खून में न्याय है। शागिर्दों की आंखें खुल गई। ये तो वही है जो रोटी तोड़ के देता है और शुक्र करता है। जब आपके घर में आएगा, आपकी बंद आंखें खुल जाएंगी। वो आंखें जो हालात ने, तासुब ने, दौलत ने बंद की हुई हैं, जो अना ने बंद की हुई हैं। बहुत से लोग अपने ईगो के खोल में बंद हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, दुनिया में यही प्रॉब्लम है। अहमक कहता है कोई खुदा नहीं है। वो कहता है जी आप ही करने पे सब कुछ। अहमक ने कहा कोई खुदा नहीं, खुदा का खौफ उसके पेश नजर नहीं है। वो खुदा के तहम्मुल को अपनी तौबा नहीं समझ रहे, लेकिन खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है ताकि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा के ज़ू राजी करें, उसके हुक्म को माने, और मेरा ईमान है फिर आपके दिल जोश से भर जाएंगे। 32वीं आयत पढ़ दें जी। अपने पांव पर खड़े हो जाएं। 32वीं आयत पढ़ें। उन्होंने आपस में और कहा, अपने पांव पर खड़े हो जाएं, गैलरी में भी खड़े हो जाएं जी। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह मेरे में, पीछे पड़े इस बात को। उन्होंने आपस में कहा उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें कर रहा था, हमसे बातें कर, क्या हमारे दिल क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? जब हमसे बातें करता है, आज वो आपसे कलाम करता है। आज सच्चे शागिर्द का दिल उसके जोश से भर जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज सच्चे शागिर्द को अपनी कांट छांट के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आज सच्चे शागिर्द को शागिर्दों का इकरार देखे। आज इकरार की जरूरत है। हालेलुया। आज उसने आपसे बातें की हैं, ये उसके कलाम की बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं। आज आपके दिलों की तरबियत होनी चाहिए। और जब वो राह में बातें करता, नविश्तों का भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे? वो नविश्तों के भेद खोलेगा आप पर। आज वो आप पर नविश्तों के भेद खोल रहा है। हालेलुया। प्रस्तिश, तमजीद, दुआ, कलाम करने और सुनने का जोश, कलाम सुनने का भी जोश होना चाहिए। इस कौम की हालत बुरी क्यों है?
ये खुदा के चौथे हुक्म को तोड़ रहे हैं कि तू सब्बत को क्या करना। ये कमिटेड लाइफ से के 7 मील का सफर पैदल किंज आंडे सन। यसू ने भी किन्ने मील का सफर उन्होंने पैदल तय किया। 7 मील ही टुरदे रहे, 7 मील ही यसू टुरदा रहा नाल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गल्लां कलाम दियां आउंदियां ने। और यहां पर फिर जो जी उठे मसीह नूं वेख लिया, ओदी खबर देन फिर 7 मील का सफर करके दोबारा यरूशलेम गए। तो दोबारा यरूशलेम जाके दसिया कि ओ जिंदा यसू सानू मिलिया जे, साडे नाल गल्लां कीतियां जे, मसीह जिंदा जे, ओ बरकत देंदा जे, ओ बहाल करदा जे, ओ यसू जी उठा जे। फिर उन्होंने क्या कहा जो हमने पढ़ा 24 बाब जब हम पढ़ते हैं फिर हमें मालूम पड़ता है। फिर जब हम इन आखिरी आयत में जाते हैं तो फिर उन्होंने 35वीं आयत में राह का हाल बयान किया और यह भी उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। आमीन आमीन। आज जिंदगियां कितनी कमिटेड हैं यीशु के लिए। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। आज से कहें खुदा यीशु हम बहानों को खत्म करते हैं, झूठे बहानों को खत्म करते हैं। इंग्लिश में लेम एक्सक्यूजेस कहते हैं। हम झूठे बहानों को खत्म करते हैं। हम इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आते हैं, अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। खुदावंद हमारी तरजीहात, हमारा वक्त तेरे लिए है। खुदावंद जो खिदमत तूने मुझे दी है, जो तोड़ा तूने मुझे दिया, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगी। खुदावंद मेरी सुस्ती और लापरवाही को दूर कर, क्योंकि तू है एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया लेने आने वाला है जिसके बदन में दाग और छुरी ना हो। मुझे जलाल वाली कलीसिया बना, मुझे एक्टिव और कमिटेड क्रिश्चियन बना, तेरे कलाम पर अमल करने वाला, तेरी इबादत करने वाला, अपने किरदार से, अपनी जिंदगी से तुझे जलाल देने वाला। मुझ पर रहम कर राज। मैं तेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करने के लिए और बरकत पाने के लिए तैयार हूं। यह कलाम इब्लीस छीन कर ना ले जाए। आज से यह कलाम मेरी जिंदगी में हो और मेरा उठना बैठना चलना फिरना तेरे जलाल के लिए हो। मैं सफर करूं तेरे जलाल के लिए। नविश्तों की बातें मुझे समझाना, मैं नविश्तों की बातें करूं, मैं तेरे जलाल की बातें करूं हर वक्त। मैं जहां खड़ा हूं, जहां बैठूं, जहां भी चाहूं, खुदा तेरे जलाल की बातें करूं। मेरी जिंदगी आज बदल दे। मुझे छू ले, मुझे छू ले। मुझे तेरी जरूरत है। मुझ पर अपने लहू को आने दे। मैं मांगू लहू, यीशु तेरा लहू जो पापों को धोता है, वो लहू मुझ पर आए, जो मौज से करता है, जो जिंदगियां बदलता है। अपने कलाम की कुदरत से मुझे आज बदल, अपने पाक खून से मुझे धो दे, मुझे पाक साफ कर। याद रखे वो अपने कलाम से धोता, अपने लहू से धोता है। और रूह कुद्स की रहनुमाई में हमें चलने की तौफीक देता है कि ये पाक रूह आ मेरी जिंदगी में मेरी रहनुमाई कर। मैं आज से तेरा होकर जीऊंगा, तेरी होकर जीऊंगी। मुझे छू ले, नया इंसान बना दे, मुझ पर रहम कर। ये वक्त अखीर है। हम दुनिया के हालात से जानते हैं, हमें वक्फ शुदा जिंदगियां गुजारने का फजल बख्श, जो तेरे लिए वक्फ हों, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। इस कलाम के वसीले आप सब बरकत पाएं।